अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वबा से मजीद 5 अफराद लोकमा अजल बन गए। जाबहक अफराद की तादाद 6,479 तक जा पहुंची, जबकि कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,903 हो गई। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल शहदा के लवाहकीन ने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहते हैं तवक्को थी तहकीकात में बहुत कुछ सामने आ जाएगा। पाकिस्तान में तालीमी इदारे खोलने के बाद तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए गए। मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। NCOC का कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर इजहार तशवीश। मामून खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों और वज़रा को बेइज्जत करना है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में जमहूरियत के लिए जगह तंग की जा रही है। अदालत का भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरख्वास्त पर विफाक को नोटिस। रमेश कुमार कहते हैं भारत को 11 पाकिस्तानी अफराद के कत्ल का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर वादा खिलाफी की, बिल्कुल सेहतमंद हैं, वापस आना चाहिए। यास्मीन राशिद कहती हैं अदालत ने नवाज शरीफ को मफरूर करार दे दिया है। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा। विफाकी हुकूमत ने $7.9 मिलियन के तेज तरीन टेस्ट खरीदने का फैसला कर लिया। ओंटारियो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है। सूबाई हुकूमत की जानिब से लॉन्ग टर्म केयर होम में मुलाकातों के तरीके में तब्दीली का फैसला किया गया है। CERB का इख्तिताम। कैनेडियन हुकूमत का कोरोना वायरस के सबब मुलाजमत से महरूम होने वालों की मदद के लिए नया बिल पास हो गया। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,55,961 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 3,38,78,155 तक जा पहुंची है, जबकि स्मूजी वायरस से हलाकतें 10,13,233 हो गईं। पहले सदारती मुबाहिसे में गालम गलोच और तूफान बदतमीजी का मुजाहरा। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में सारी हदें पार कर ली गईं। अजरबैजान और आर्मीनिया के माबैन झड़पों के नतीजे में 100 अफराद हलाक। सूरत हाल पर गौर व खौस के लिए सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास मुनक्किद होने का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क भर में कोरोना के 747 नए केसेस और 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,12,263 हो गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में कोरोना के 747 नए केसेस और 5 अमवात रिपोर्ट हुई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के गुज़िश्ता रोज में 747 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 5 अमवात रिपोर्ट हुई, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना के मजमूई केसेस की तादाद 3,12,263 और अब तक कोरोना से जहांबाग अफराद की तादाद 6,779 हो गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 8,903 है। मुल्क भर में अब तक 2,96,881 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। सिंध में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1,36,795 हो गई। पंजाब में 99,378 और खैबर पख्तूनख्वा में 37,766, इस्लामाबाद में 16,581 और बलूचिस्तान में 15,200, आज़ाद कश्मीर में 2,279 और गिलगित में 3,788 तादाद हो गई। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के शहदा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए मायूसी का इजहार कर दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में।
सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा के वालिदैन ने जुडिशल कमीशन की तहकीकात से सख्त मायूसी का इजहार कर दिया। प्रिजाइडिंग चीफ जस्टिस के हुक्म पर हाल ही में डिक्लासिफाई होने वाली कमीशन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि इंक्वायरी रिपोर्ट में ऐसी बहुत सी चीजें छोड़ दी गई हैं जिन्हें शामिल होना चाहिए था। शोहदा के वालिदैन ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि 3000 सफ़ात की दस्तावेजात जिनमें 132 अफराद के बयानात शामिल हैं 2014 के सानिया का नाकाफी खुलासा है। इन्हें तवक्का थी कि तहकीकात से बहुत कुछ सामने आएगा। शोहदा के एक मुतासरा रिश्तेदार ने कहा कि हम चाहते हैं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाए जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इंचार्ज थे, न कि उन्हें जो दरवाजों पर तैनात थे। सिक्योरिटी में कोताही के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला आना चाहिए, ऐसी सजा की तवक्को नहीं थी। कोविड-19 केसेस कम होने के बाद प्राइमरी क्लासेस में तदरीसी अमल का आगाज हो गया। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि 6 माह बाद स्कूल खोलना इमरान खान की कामयाबी का मज़हर है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में तालीमी इदारे खोलने के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए गए। आज से मुल्क भर में प्राइमरी स्कूल भी खुल गए। प्राइमरी स्कूल खुलने पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया और बेशतर वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजने से गुरेज किया। वालिदैन ने कहा प्राइमरी स्कूल के बच्चे SOPs पर अमल में मुश्किलात का शिकार होते हैं, जबकि बाज़ वालिदैन ने प्राइमरी के बच्चों के हवाले से ऑनलाइन क्लासेस को तरजीह दी। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला बरकरार रहेगा। NCOC ने असातिज़ा, बच्चों और अमले के लिए समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत, सैनिटाइजर्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया, जबकि तालीमी इदारों में एहतियाती तदबीर का खास ख्याल रखा गया है। इस हवाले से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि 6.5 महीने के बाद प्राइमरी स्कूल के बच्चे स्कूल आए। आज मुबारक दिन है कि तमाम तालीमी इदारे खोलने में कामयाब हुए। वफाकी वजीर तालीम का कहना था कि बच्चों का तालीमी हर्ज हो चुका है, मजीद ऐसा नहीं चाहते। खान साहब की कामयाबी का मज़हर है कि तमाम स्कूल खुल चुके हैं। सरकारी स्कूलों का दौरा किया, बच्चे SOPs पर अमल करते नजर आए। शफकत महमूद ने कहा कि बच्चों की स्कूलों में हाजिरी बताती है कि वालिदैन मुतमईन हैं और छोटे बच्चे भी SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। वालिदैन को यकीन दिलाता हूँ कि बच्चों की सेहत का खास ख्याल रखा जाएगा। पहले से ज्यादा टेस्टिंग होगी। SOPs पर अमल न करने वाले स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी तालीमी इदारे खोलने का तीसरा मरहला मुकम्मल हो गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में प्राइमरी सेक्शन खुल गए। बलूचिस्तान में आज से 12,218 प्राइमरी स्कूल्स में तदरीसी अमल का आगाज कर दिया गया। पहले दिन स्कूलों में बच्चों की तादाद मामूल से कम दिखाई दी, ताहम स्कूलों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया गया। बगैर मास्क के तलबा, असातिज़ा और स्कूल अमले को स्कूल में दाखिल होने नहीं दिया गया। सूबाई वजारत तालीम की जानिब से हिदायत भी सामने आई, जिनके मुताबिक मुतासरा अफराद को 14 अय्याम के लिए करंटीना में रखा जाएगा और मनफी रिपोर्ट के बाद दोबारा क्लास में शामिल हो सकेंगे। SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में कोरोना सूरत हाल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें कराची कोरोना केसेस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि कराची में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मुल्क में कोरोना के 747 केसेस में से 365 सिर्फ कराची के हैं, जो इंतहाई तशवीशनाक बात है। NCOC के इजलास में कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया गया है। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि कोरोना वबा को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। मुतासरीन तक रसाई और हेल्थ प्रोटोकॉल से ही वायरस रोका जा सकता है। सेक्रेटरी हेल्थ सिंध ने ब्रीफिंग में कहा कि शहरी इंतजामिया सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से मुनासिब इंतजाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब कराची इंतजामिया भी हरकत में आ गई। सिंध हुकूमत ने कोरोना मुतासरीन में इजाफे के बाद माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस हवाले से महकमा सेहत ने डिप्टी कमिश्नरों, एडिशनल IG और SSP पुलिस को लिखे गए खत में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने और कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की हिदायत कर दी। खत में कहा गया कि माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के लिए इलाकों में पुलिस तैनात की जाए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। आज मुल्क में जमहूरियत पसपा हो रही है और ये खौफनाक बात है। किसी मुल्क ने जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं की, हम भी नहीं कर सकेंगे। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है। जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। नैब रावलपिंडी में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि पाकिस्तान में गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। शहबाज शरीफ का ट्रायल चल रहा है, फिर भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये सब सियासी इंतकाम का सिलसिला है। नैब ने MD खलत लगाने का इल्ज़ाम लगाया। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला 6 साल कबल PMDC के MD की तैनाती है। उनका कहना था कि हम
हमारी सारी तैनातियां गलत हैं, बस एक तैनाती ठीक है, वो चेयरमैन नैब की तैनाती। हमारे दौर हुकूमत में चेयरमैन नैब के अलावा अगर तमाम तैनातियां गलत हुई हैं तो सब तैनातियों पर केस बनाकर तमाशा बंद करें। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नैब का मकसद सिर्फ सियासतदानों और वुज़रा को बेइज्जत करना है। जो सरकारी अफसर ईमानदारी से रिटायर हो गया, इसे नैब में घसीटा जा रहा है। मुल्क में जमहूरियत के लिए जगह तंग की जा रही है। आज मुल्क में जमहूरियत पसपा हो रही है और ये खौफनाक बात है। किसी मुल्क ने जमहूरियत के बगैर तरक्की नहीं की, हम भी नहीं कर सकेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये सारी सियासी इंजीनियरिंग है, मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें, लेकिन मुल्क को चलने दें, क्योंकि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा। उनका कहना था कि एहतजाज करना हमारा जमहूरी हक है। नैब नहीं वक्त बताएगा कि अवाम इस वक्त परेशान है और इस हुकूमत से निजात चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन से जवाब तलब कर लिया। मजीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल हुकूमत की अदालत आलिया में चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर दरखास्त पर समाअत की। इस मौके पर दरखास्त गुजार वकील चौधरी हसीब पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मफाद आमा और कौमी मकसद के लिए दरखास्त दायर की है। हिंदू खानदान भारत गया, वहाँ रॉ ने RSS के जरिए उनको कत्ल करा दिया। उन्होंने बताया कि इस खानदान ने रॉ के लिए जासूसी करने से इनकार कर दिया था। इस मौके पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सदर बार का पाकिस्तानी शहरियों खुसूसी तौर पर अक़लियतों के लिए आवाज़ उठाना बहुत अच्छा है। अक़लियतों का ख्याल रखना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। बाद अज़ां अदालत ने मज़कूरा दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाहर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान में सरबराह हिंदू कौंसल रमेश कुमार ने कहा कि भारत 11 हिंदुओं के कत्ल की तहकीकात के लिए रसाई दे। भारत खुशफहमी में ना रहे कि हम 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर खामोश रहेंगे। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया। कायद नून लीग ने रिपोर्ट्स शेयर करने का वादा किया। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर वादा खिलाफी की और हुकूमत को अपनी रिपोर्ट्स नहीं भेजी। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हमने नवाज शरीफ के इलाज के लिए मुकम्मल सहूलियात दी। साबिक वज़ीर आज़म के लंदन जाने के बाद हमारे पास उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। इंसानी हमदर्दी पर नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने दिया। उन्होंने लंदन जाकर भी इलाज नहीं कराया, घर ही में बैठे हैं। नवाज शरीफ को अदालत ने मफरूर करार दे दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा, जिन अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं उनकी तफसीलात शेयर की जाएंगी। 2003 के बाद अद्वियात की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। डॉलर की कीमत बढ़ी है और महंगाई होने से अद्वियात में किल्लत का सामना था। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है, जो अद्वियात नहीं खरीद सकता उनकी मुआवनत की जाए। कोशिश कर रहे हैं लोगों को उनके घरों तक अद्वियात की फरहामी यकीनी बनाई जाए। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना है कि हमें फ़ख्र है, हमारे साथी जुर्रत से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे और बढ़े हैं। इंशाअल्लाह हम अपनी जद्दोजहद मज़ीद तेज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हूँ। शहबाज शरीफ ने बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी और इस्तक़लाल का मुज़ाहरा किया। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है और मैं यानी कि इस मामले में बहुत दुखी हूँ, लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज़्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज़ करें, उसको और मुस्तहकम करें और उसको और मजबूत करें। नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने दयानतदारी से कौम और मुल्क की खिदमत की। शहबाज शरीफ ने पंजाब में दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने लगाए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी और टीम के सर कामयाबियों का ये सहरा जाता है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि इसहाक डार ने वसाइल मुहैया किए। कौम की खिदमत पर इस टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उन सरकारी अफसरान को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने तवानाई की किल्लत ख़त्म करने में किरदार अदा किया। नवाज शरीफ ने कहा कि बातिल के खिलाफ खड़े हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, ये हमारे दीन की तलकीन है। उन्होंने कहा कि मुश्किल को बर्दाश्त करके किरदार अदा करेंगे तो कौम को तमाम मुसीबतों से निजात मिल जाएगी। हमारे बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, तारीख में ऐसा सिया रवैया नहीं हुआ। जो हमारे बच्चों के साथ जो सलूक किया है, मुझे उसका भी बड़ा दुख और अफसोस है। तो ये पहली बार ये सारे मनाजर ये हमें देखने में आ रहे हैं। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद।